किसी ने कहा कि कैसे मालूम चलेगा मुझे टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है या नहीं है। कैसे हम अपने आप को पहचाने कि ऐसा होने के बाद आप समझ जाइए कि आपको अब टाइम को मैनेज करना चाहिए। तो 3 साइन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जिससे आपको मालूम चलेगा कि अब टाइम को मैनेज करते हुए आगे बढ़ना जरूरी है। और मैं सिर्फ वो 3 साइन शेयर नहीं करूंगा, मैं आपके साथ प्रैक्टिकल एग्जांपल शेयर करूंगा ताकि आप उन्हें अपनी लाइफ में फील कर सके, समझ सकें और इम्प्लीमेंट कर सकें। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। 3 साइंस और 3 साइंस के साथ छोटे छोटे टेक्निक जिनके जरिए आप उन साइंस को ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है ये आपको मेरे अलग अलग वीडियोस से ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन नंबर 1 की, और वो है ओवरवेल्म विथ मिसिंग डेडलाइंस। जब भी आप आपके डेडलाइंस को मिस कर जाते हैं, आपने कोई डेडलाइन सेट कर दी है और जब वो पूरी नहीं होती तो आपके आगे चल रहे काम उस डेडलाइन के साथ जुड़ जाते हैं और ओवरऑल इम्पैक्ट आप सोच के देखिए। एक डेडलाइन मिस हुई, आगे वाले डेडलाइन के कुछ काम, इस डेडलाइन के काम आगे बढ़ गए और हमेशा आप एक स्ट्रेस, तनाव महसूस करते जा रहे हैं और कोई भी डेडलाइन पूरी न होने की वजह से एक फ्रस्ट्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, जिसकी वजह से आपका वर्क लाइफ, आपका पर्सनल लाइफ दोनों डिस्टर्ब हो जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, सिनेरियो समझने की कोशिश कीजिए, फील करने की कोशिश कीजिए। एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम है जो एक क्रिटिकल प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और डेडलाइंस उनकी ऑलरेडी बहुत टाइट रहती है, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई है, उसकी वजह से वो अपने डेडलाइंस को अचीव नहीं कर पा रहे। अब उन टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से उन्हें मालूम है कि अब ये डेडलाइन मिस हो जाएगी और जैसे ही ये डेडलाइन मिस हो जाएगी उसके बहुत बुरे परिणाम उनको सहन करने पड़ेंगे, क्योंकि क्लाइंट है, क्लाइंट का गुस्सा है, प्लस उनके खुद के रेप्यूटेशन पर भी तो सवाल आने वाला है कि इतनी बड़ी कंपनी होकर के आप ये कैसे कर सकते हैं, और उसकी वजह से थोड़े बहुत फाइनेंशियल लॉसेस भी होने वाले हैं। अब यहाँ पर वो क्या करेंगे, वो पैनिक होकर के अगर जैसे तैसे काम पूरा करने की कोशिश करेंगे तब काम नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर जो हमारा सजेशन है वो होता है कि आप सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी लेकर के आओ। आप प्रोएक्टिवली सामने कम्युनिकेट करो कि ये रीज़न जो है ये हो चुका है जो हमारे कंट्रोल में नहीं था और उसकी वजह से ये डिले हो रहा है। ये आपने प्रोएक्टिवली डिले होने के बाद नहीं, पहले ही आपने बता दिया है और उसी वक्त उनको एक रिवाइज्ड प्लान भेज देते हैं कि देखिए अब ये हो चुका है, लेकिन इसके सॉल्यूशन के साथ साथ इस टाइमलाइन तक हम आपके ये काम पूरे कर देंगे। अब आपके हाथ में क्या आया, तो आपके हाथ में आपको प्रायोरिटी करने का मौका मिल जाएगा कि किस तरह से, कौन से ऐसे काम है जो हमें अब पहले करने होंगे ताकि रिवाइज्ड प्लान के हिसाब से हम अपने इस प्रोजेक्ट को टाइम पे पूरा करें। थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होगा, टीम को थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्किंग करना होगा, मे बी 1 घंटा 2 घंटा जो भी वो वर्क करके जो टाइम वेस्ट हुआ है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उसे वो दूर कर देंगे। क्लियर कम्युनिकेशन की वजह से आप देखेंगे आपके जो क्लाइंट है वो आने वाली प्रोसेस में आपके साथ जुड़े हुए रहेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें उन्हें कंटिन्यूअसली अपडेट देते रहना है कि देखिए ये वाला एक चैलेंज था, इसको हमने इस तरह सॉल्व किया और अब हम ये वाली एक्टिविटी करके बाकी सभी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि यहाँ पर हम डेडलाइंस के साथ कहीं पर जंगल हो रहे हैं और हमारे काम अब प्रेशराइज हो जाएंगे, स्ट्रेस हो जाएंगे, तो इन सॉल्यूशन के साथ में आगे बढ़िए। क्लियर कम्युनिकेशन, प्रायोरिटी और कमिटमेंट देने से पहले अगर आप थोड़ा सा अपने जजमेंट को और इम्प्रूव करना शुरू कर दें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं दूसरे साइन की। दूसरा साइन है प्रोक्रास्टिनेशन या डिस्ट्रैक्शन आपके दिन को कंट्रोल कर लेते हैं। होता यह है कि हमारे सामने काम तो है, हमारे सामने टू डू लिस्ट रखी हुई है और उस टू डू लिस्ट के कामों को पिक करने की बजाय हम प्रोक्रास्टिनेट करना शुरू कर देते हैं कि आज नहीं कल करेंगे।
अगर ये साइन आपके सामने आ जाता है तो समझ जाइए आपको कोई ना कोई टाइम मैनेजमेंट टेक्निक को इम्प्लीमेंट करना होगा, इस्तेमाल करना होगा। नहीं तो जो मिसिंग डेडलाइन वाला प्रेशर है वो आपके पास आ जाएगा, प्लस आप अपने आप को एक ऐसी आदत लगा लेंगे जो बाद में सुधारने में दिक्कत होगी। क्योंकि अभी आप काम को टालना शुरू कर देते हैं और आगे जाकर के मेरे पास ऐसी हैबिट आ जाएगी कि मैं सोचे हुए काम अपने हिसाब से पूरा कर लूँगा या कर लूँगी, तो ऐसा नहीं होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। सराह करके एक लेडी है और वो फ्रीलांसिंग राइटिंग का काम करते हैं। अब उन्होंने एक वेबसाइट के साथ डील कर लिया था कि मैं 3000 वर्ड तक का एक आर्टिकल आपके वेबसाइट को बूस्ट करने के लिए बना करके दूंगी। लेकिन सराह जो है वो देख रही थी कि वो अपने काम को प्रोक्रास्टिनेट कर रही है, वो अपने काम को सोचे हुए टाइम पे पूरा नहीं कर रही है। बीच बीच में सोशल मीडिया, बीच बीच में कुछ अपने अपॉइंटमेंट सेट कर रही है और जब भी लिखने की कोशिश करती है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है कि अभी नहीं, मैं थोड़ा सा म्यूजिक सुन लेती हूँ और फिर लिखूंगी, अभी नहीं, थोड़ा इससे बात कर लेती हूँ फिर लिखूंगी। ऐसे करते करते वो अपने काम को प्रोक्रास्टिनेट करते हुए अब एक ऐसा टाइम आ गया जब उसे वो आर्टिकल सबमिट करना है और वो नहीं कर पा रही है। अब यहाँ पे उसने डेडलाइन को मिस नहीं किया, वो डेडलाइन तक पहुंचने से पहले ही प्रोक्रास्टिनेट करना शुरू कर रही थी। तो सबसे पहले उसने क्या किया, उसने अपने कुछ कामों को इकट्ठा बैच करना शुरू कर दिया। जैसे आर्टिकल लिखने के लिए रिसर्च करना था और लिखना था, अब उसने उन दोनों कामों को बैच कर लिया। पहले वो डिस्टर्ब हो रही थी कि अभी रिसर्च करूं कि अभी जो पहले रिसर्च किया था उसे लिखूं, तो रिसर्च करने का टाइम फिक्स कर दिया और लिखने का टाइम फिक्स कर दिया। फिर उसने पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल किया कि 25 मिनट तक जब वो पोमोडोरो टाइमिंग शुरू हो जाएगा, बिना रुके जो जो ध्यान में आएगा उसे हम लिखते जाएंगे। प्लस जो जो डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, वो लंबे वाले कॉल्स, वो सोशल मीडिया, उन सभी के नोटिफिकेशंस को उन 25 मिनट के लिए डिस्टर्ब ना करे, इसलिए ऑफ कर दिया ताकि वो अपने काम पर फोकस कर सके। दोस्तों, जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि अब मैं काम को प्रोक्रास्टिनेट कर रहा हूँ, मुझे मालूम है कि ये काम मुझे अभी पूरा करना चाहिए लेकिन मैं उसे प्रोक्रास्टिनेट कर रहा हूँ, जैसे ही आपको ये फीलिंग आ जाए, आप उन कामों को बैच करना शुरू कर दीजिए जो आप बार बार करते हैं। जैसे सोशल मीडिया ले लीजिए कि वो मुझे बार बार डिस्टर्ब करता है, डन। तो सोशल मीडिया के लिए एक आधा घंटा फिक्स कर लीजिए, 15-15 मिनट के 2 बैच कर लीजिए, आधे घंटे के 2 बैच कर लीजिए, लेकिन आप उन कामों को इकट्ठा शुरू कर दीजिए जो आपको डिस्टर्ब करते हैं या फिर जिन कामों की वजह से आप फास्ट काम कर पाएंगे। आपका प्रोक्रास्टिनेशन दूर हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे साइन की, जिसे हम कहते हैं बर्नआउट या डिक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। होता यह है कि आप ऐसा काम करते 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 एक बार ऐसे आ जाते हैं कि बस अब मैं और नहीं कर सकता, अब मुझसे और काम नहीं होगा, जिसे हम कहते हैं एग्जॉशन, बर्नआउट। अगर ये आपको फील होता है, इसका मतलब समझ जाइए कि आपको अब टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है। अदरवाइज आपकी सारी की सारी प्रोडक्टिविटी आप डाउन कर लेंगे, आपके जो भी काम सोचे हुए हैं वो आप पूरे नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला इफेक्ट आपके बर्नआउट का होता है आपके मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ पे, और जैसे ही वो इफेक्ट होता है आपका वर्क परफॉर्मेंस धीरे धीरे डाउन हो जाता है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। एक हॉस्पिटल में एक नर्स है जो इसी तरह से अपने कामों के बीच में परेशान होकर के अपना सारा काम छोड़ने के पॉइंट पे आ गई थी कि बस अब मैं काम नहीं करूंगी, मुझसे बस हो गया। लेकिन आप सोचिए, इमरजेंसी रूम में जब वो काम कर रही है और ऐसी फीलिंग आ जाए जहाँ पर पेशेंट्स जो है वो उनके भरोसे पर वहाँ पर पहुँचे हैं, उनके जीने मरने का सवाल है, और इस तरह की फीलिंग आ जाए। मैं नहीं कहता कि हम उतने क्रिटिकल लेवल पे जाते हैं, लेकिन अगर आपके वजह से कोई एक लाइफ चेंज होने वाली है और वहाँ पर आप अपने आप को प्रोडक्टिविटी से दूर कर देते हो, तो सोच के देखिए कितनी परेशानी हमारे पे डिपेंडेंट जितने लोग हैं उनको होने वाली है। तो वही चीज़ उस नर्स के साथ हो रही थी।
बहुत सारा पेपर वर्क करना, इसकी रिपोर्ट देना, उसकी रिपोर्ट देना, उसका डेटा एंट्री देना, बहुत सारे काम एक साथ आने की वजह से वो ओवरवेल्म, बर्न आउट हो गई थी कि बस अब मैं नहीं कर सकती। तो सबसे पहले उसने क्या किया, उसने बातचीत करना शुरू किया। देखिए, जो हमारे अंदर फीलिंग हो रही है, जब तक हम उसे हमारे अंदर दबा करके रखेंगे, हम शायद अपने आप को और परेशान करेंगे। तो उसने बातचीत करना शुरू किया, जो भी उसके इमीडिएट बॉस थे उसको बताना शुरू किया कि सर ये सारे काम एक साथ आने की वजह से मैं किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पा रही हूँ। और फिर उन दोनों ने मिल करके कौन सा काम किसके जरिए कब पूरा हो सकता है वो डिसाइड करना शुरू किया, जिसे हम कहते हैं डेलीगेशन। और एक माइंडफुलनेस टेक्निक उन्होंने अपने अंदर लेकर के आई कि ओके, अभी मालूम है काम करना है, लेट्स डीप ब्रीथ, पहला कौन सा करना है, दूसरा कौन सा करना है, शांति से बैठ करके एक एक काम हम पूरे कर लें। दोस्तों, इसी तरह से जब भी आपको बर्नआउट फील हो, जब भी आपको ऐसा लगे कि बस हो गया, क्योंकि आप उस एक पोजीशन से अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ को खराब करेंगे, उससे बेहतर है कि आप उसके बारे में बातचीत करें, जिनसे भी पॉसिबल है बातचीत करके आगे बढ़े। अगर आपको लगता है कि कोई और ऐसा बातचीत करने के लिए अवेलेबल नहीं है, यूज योर डायरी, जर्नलिंग कर लीजिए और अपने आप को बर्न आउट होने से बचा लीजिए, क्योंकि सॉल्यूशन ये हमेशा होते हैं, बस हम उन तक पहुंच नहीं पाते। तो ये जो 3 साइन मैंने आपके साथ शेयर किए और उन 3 साइंस के सॉल्यूशन भी आपके साथ शेयर किए। अगर ऐसी कोई भी चीज़ आपको महसूस होती हो कि ये वाली चीज़ हो रही है, इसके लिए क्या सॉल्यूशन चाहिए, हमारे पास टाइम मैनेजमेंट टेक्निक ज़रूर मिलेगी। आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिखें। अगर आपको लगता है कि अब आपके लाइफ में ये तीनों साइंस नहीं आएंगे, तो लाइक बटन पे क्लिक करके हमारा उत्साह बढ़ा दें। अगर आपको लगता है कि ऐसे और वीडियोस आपको देखने का मन करेगा, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक फ्रेंड के साथ शेयर करके उन्हें भी इन 3 साइंस में डिस्टर्ब होने से बचाएं। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती, ऑथर ऑफ बेस्ट सेलिंग बुक समय नहीं है।